यूनाइट किया, पहले दुख में और फिर एक कौम ने फैसला किया कि हम मिल के दहशतगर्दी का पूरी तरह मुकाबला करेंगे। और आप देखें कि वो उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी को शिकस्त दी गई। आहिस्ता आहिस्ता आज जो हालात है पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ है जो 16 दिसंबर 2014 से पहले थे। तो हम आज फिर से दुआ करते हैं वो सारी फैमिलीज़ जिन्होंने उस दिन तकलीफ़ उठाई और वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पेशावर में मौजूद हैं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने शहदाए APS को याद किया और उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म ने PIC की इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी करना है। इसके अलावा वज़ीर आज़म कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगे। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरक्याती मंसूबे भी पाइपलाइन में है, जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मयार का एक क्रिकेट ग्राउंड तामीर किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान, गवर्नर शाह फरमान और सूबे के दीगर अहम शख्सियात से अहम मुलाकातें भी करेंगे। आपको यहाँ पर बताएं कि वो खैबर पख्तूनख्वा काबीना के साथ एक इजलास भी करेंगे और इसके साथ साथ कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक भी तकसीम करेंगे। इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने KP का दौरा किया है। ज़िला मोहम्मद में भी उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया और ज़िला बाजोड़ का भी वो दौरा कर चुके हैं। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर के एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करना है, जिसमें कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह है। इस मौके पर वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तरक्याती मनसूबा भी इसमें शामिल है, जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मयार का एक क्रिकेट ग्राउंड भी तामीर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच चुके हैं और आपको बताएं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का उन्होंने इफ्तिताह किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। कार्डियो स्कॉलर, सर्जरी और इलाज की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात इस अस्पताल में मौजूद होंगे, जबकि अमराज दिल के अस्पताल में 6 जदीद लेबॉर्ट्रीज, 6 ऑपरेशन थिएटर्स भी इब्तदाई तौर पर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ दीगर मंसूबे भी ऐसे हैं जिनका आज वज़ीर आज़म इमरान खान को इफ्तिताह करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक आपको बताएं तो 140 बिस्तरों, 3 लेबॉर्ट्रीज और 2 ऑपरेशन थिएटर्स के साथ ये फाल है। अस्पताल में सालाना 2500 से 3000 हार्ट सर्जरीज की जा सकेंगी। इस अस्पताल में सेहत कार्ड से भी इस्तेफादा हासिल किया जा सकेगा। आइंदा चंद दिनों में स्टेट लाइफ के साथ मुआहदे तय पा जाएंगे। तो इस अहम मंसूबे से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पेशावर में किया है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जिसमें सर्जरी और इलाज की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा अमराज दिल के अस्पताल में 6 जदीद लेबॉर्ट्रीज, 6 ऑपरेशन थिएटर्स और इब्तदाई तौर पर अस्पताल में 140 बिस्तर हैं, 3 लेबॉर्ट्रीज और 2 ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इस अस्पताल को फाइल किया जा रहा है, जबकि अस्पताल में सालाना 2500 से 3000 हार्ट सर्जरीज की जा सकेंगी। अस्पताल में सेहत कार्ड से भी इस्तेफादा हासिल किया जा सकेगा। सेहत इंसाफ कार्ड, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जो न सिर्फ किसी एक सूबे तक महदूद है बल्कि इसके दायरे कार को पूरे मुल्क तक बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत भी इस्तेफादा हासिल किया जाएगा। पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़ास तौर पे आज मुबारक भी देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो आपने कंप्लीट किया पेशावर कार्डियक इंस्टीट्यूट, हार्ट डिजीज़ और कैंसर, इन सबसे ज़्यादा दुनिया में जो लोगों की वफ़ात होती है वो इन 2 बीमारियों से होती है। और पेशावर और जो कैपिटल पख्तूनख्वा का अगर उधर अभी तक कार्डियक इंस्टीट्यूट नहीं थी तो ये सारे इलाके के लिए बहुत बड़ा जुल्म था, क्योंकि जब हार्ट के मरीज़ों के लिए कोई जाने की जगह नहीं थी। और जो बदकिस्मती से जो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में जो उसका जो अंदर जो कार्डियक इंस्टीट्यूट थी, उसके बहुत बदकिस्मती से उसके जो रिज़ल्ट्स थे वो बहुत बुरे थे।
जो उनको इवेंचुअली बंद करनी पड़ी, बड़ी हाई मोर्टेलिटी रेट थी। तो इसलिए एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक इंस्टीट्यूट की बड़ी ज़रूरत थी और ये बड़ी देर से प्लान बना हुआ था, लेकिन मैं इसलिए आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक मुश्किल वक्त में जब हम सारे पाकिस्तान में एक कमी थी, फंड्स की कमी थी, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी और इतनी ज़्यादा जगह से डिमांड्स थी रिसोर्सेज के ऊपर, एक बजट के अंदर हर किस्म की डिमांड्स थी, उसमें आपने और वो कोविड के दौरान वो फंड्स ढूंढे और इसको कंप्लीट किया। मैं इसलिए आपको मुबारक देता हूँ क्योंकि ये हॉस्पिटल्स जब डिले होते जाते हैं उनके कॉस्ट बढ़ते जाते हैं और जितने जितने कॉस्ट बढ़ते जाते हैं वो अनफीजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए ये आपने जो कंप्लीट किया और ये आज जो मैंने अंदर से देखा है क्वालिटी इंस्टीट्यूशन आपने बनाई है, ये सारे सूबे के लिए। और मैं तो जो फैसिलिटीज़ देख रहा हूँ मुझे तो लगता है कि अफ़गानिस्तान से भी आपको यहाँ मरीज़ आएंगे आपके यहाँ इलाज करवाने के लिए, क्योंकि इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ सारे इलाके में नहीं है। जिस तरह शौकत खानम जो 2016 में हमने यहाँ पेशावर में उसकी इनॉग्रेशन की थी, तो उधर से अफ़गानिस्तान से भी मरीज़ आते हैं, तो सारे इलाके को सर्व करता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है सारे इलाके के लिए होगी। इसके साथ साथ मैं जो सबसे ज़्यादा आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, वो जो आपने फ़ैसला किया कि सारे पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। इससे बड़ी नेमत किसी कौम के लिए नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पे जो एक मुल्क का गरीब तबका है। एक गरीब घराने में जब बीमारी होती है तो उनका सारा बजट तबाह हो जाता है, और वो सारी रिसर्च शो करती है कि जब एक गरीब घराने में एक बीमारी होती है तो वो सारा घराना गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है। और ये आज तक हमारी गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर सोचा नहीं। एक मुल्क में बदकिस्मती से जो एलीट के लोग हैं और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स, वो इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आम आदमी के लिए अगर उसको मुश्किल वक्त घर में आए और बीमारी हो तो वो क्या करेगा। तो ये जो आपने किया है, हमें लोग बार बार कहते हैं कि जी किधर है मदीना की रियासत। ये है आपका कदम मदीना की रियासत की तरफ। मदीना की रियासत पे क्या हुआ था कि दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा एक रियासत ने अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी ली थी, और उन्होंने सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज किया था, बाकी तो अल्लाह करता है। जो दुनिया की पहली फलाई रियासत थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, और उनके पास भी कोई रिसोर्सेज नहीं थे। आज जो फैसला किया पख्तूनख्वा ने कि सारे शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, आपको ये हैरत होगी कि हमारे से कितने ज़्यादा अमीर मुल्क, उन्होंने भी अपने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज उन्होंने भी नहीं दी अपने लोगों को। तो ये जो आपने किया है, इससे सबसे पहले तो हर गरीब घर के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि किसी किस्म की बीमारी हो तो उनके पास एक हेल्थ कार्ड है। दूसरा, शायद आपको भी अंदाज़ा नहीं है कि आपने एक हेल्थ का इनकलाब ले आए हैं पाकिस्तान में। इससे सारा हेल्थ सिस्टम आपका खड़ा हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं हैं कि सारी पाकिस्तान में अस्पताल बनाती फिरे। हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास बदकिस्मती से कर्जे इतने चढ़े हुए हैं कि हम जो आमदनी इकट्ठा करते हैं हर साल की टैक्स की, आधा तो कर्जों की किस्तों पे चला जाता है। तो 22 करोड़ लोगों के पास, हमारे पास तो वो फंड्स नहीं है कि हम सारी जगह हेल्थ कवरेज दें। लेकिन हेल्थ कार्ड की वजह से प्राइवेट सेक्टर आएगा अब, और प्राइवेट सेक्टर आ रहा है अब हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, क्योंकि जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं भी जा सकता अपना इलाज करवाने के लिए। तो इसका मतलब कि वो इलाके जिधर प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता था हॉस्पिटल बनाने के लिए, क्योंकि वो समझता था कि लोगों के पास इतने वसाइल ही नहीं है सस्टेन करने के लिए, वो अब गरीब इलाकों के अंदर हॉस्पिटल्स बनेंगे, प्राइवेट सेक्टर वहाँ जाएगा, वहाँ सेटअप करेगा प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स,
اور میں نے سارے اپنے 2 جو صوبے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے نیچے، پختونخوا اور پنجاب، ادھر میں نے انسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز کو سستے داموں پہ زمین دی جائے. اور ہم نے وہاں پنجاب میں تو انسٹرکٹ کیا ہے کہ جو ایویکیو ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے یا اوقاف کی زمینیں ہیں، ان کے اوپر بڑے سستے دام پہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم کہیں کہ ہاسپٹلز بنائیں. تو زمین جب سستی ہوگی اور ہم نے ساری اکوپمنٹ ہاسپٹلز کی، جتنی بھی اکوپمنٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی، اس کو ڈیوٹی فری کر دیا پاکستان میں، تاکہ باہر سے اکوپمنٹ منگوا سکیں ہاسپٹلز کے لیے. اور پھر ہیلتھ کارڈ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب لوگوں کے پاس آ جائے گا اسپینڈنگ پاور ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے پاکستان میں انقلاب آئے گا، ہاسپٹل ساری جگہ بنیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، گورنمنٹ کی ذمہ داری سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی صحت کا دھیان رکھے. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. آج یہ آپ نے انسٹیٹیوٹ بھی بنا دی، کارڈیاک بھی اور کوالٹی کی بھی. میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی کوالٹی کا آپ نے مسلسل دھیان رکھنا ہے کہ یہ کبھی بھی کوالٹی اس کی نہ نیچے جانے دیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کہ تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، لوگوں کو وہ اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اور وہ ہوتا کیا کہ آہستہ آہستہ اس کی سٹینڈرڈ نیچے چلی جاتی ہے. تو اس ہاسپٹل میں نے جو ابھی دیکھا ہے آپ کا بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ اسی طرح کی سٹینڈرڈ کو آپ مینٹین کریں جو آج میں نے دیکھی ہے. اور وہ ہماری شوکت خانم کی سب سے بڑی ہاسپٹل کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی آپ چلے جائیں شوکت خانم میں 25 سال سے بنے ہوئے ہیں، تو ان کی سٹینڈرڈ اوپر ہی گئی ہے، نیچے نہیں آنے دی ہم نے. اور یہ ہے سکسیس آپ کے اس ہاسپٹل کا کہ یہ بھی ایک، میں چاہتا ہوں گورنمنٹ ہاسپٹل کوالٹی کے بنے، تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ اب تک کہ صرف غریب لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں اور پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کی اب وہ سٹینڈرڈ ہو جو کہ مقابلہ کر سکے پرائیویٹ ہاسپٹل کو. اور اس میں آخری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ پیمز جو اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے، وہاں آج کل لوگ سٹرائک کر رہے ہیں کہ جی ہم ہاسپٹل ریفارمز کے اگینسٹ ہیں. میں ان سٹرائکرز کو آج یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں، ہاسپٹل ریفارمز کا کیا مقصد ہے؟ ہاسپٹل ریفارمز کا صرف ایک مقصد ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی ویسے چلیں جیسے پرائیویٹ ہاسپٹل چلتے ہیں. وہ کیسے چلتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل؟ سزا اور جزا ہوتی ہے، اس لیے پرائیویٹ ہاسپٹل کامیاب ہوتا ہے. جس بھی ادارے کے اندر سزا اور جزا نہیں ہوگی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. مقصد صرف ہاسپٹل ریفارمز کا یہ ہے کہ ایک بورڈ بنے جو اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح چلائے. پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح چلانے کا مطلب پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، اس کا مطلب کہ اس کو اسی طرح وہی مینجمنٹ سسٹم ہو جو کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے، تاکہ لوگوں کو اچھی ٹریٹمنٹ ملے. صرف اس کا معیار اوپر کرنے کے لیے بنایا ہے. اور پھر وہ جو ڈاکٹر محنت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جس کی کوالٹی اچھی ہے، کیا اس کو وہی تنخواہ ملنی چاہیے جو کہ کام ہی نہیں کرتا یا جس کی کوالٹی نہیں ہے اچھی؟ یہ بھی ظلم ہے کہ وہ جو محنت کون کرے گا جب آپ فرق ہی نہیں کریں گے ڈاکٹرز کی پرفارمنس کے اندر اور نرسز کی پرفارمنس میں. تو پرائیویٹ ہاسپٹل اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہاں سزا اور جزا، جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اس کو اچھی سیلری ملتی ہے، جو نہیں کرتا اس کو وارننگ ملتی ہے اور پھر نکال دیتے ہیں. اس لیے چلتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل. گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب سزا اور جزا کا نظام ختم ہوا تو ہمارے سامنے ہم سب میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا، ہم سارے بچپن میں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے. ہمارے سامنے گورنمنٹ ہاسپٹل ڈیجنریٹ کیے، ڈیٹیریٹ کیے، نیچے آئے کیونکہ سزا اور جزا کا قانون ختم ہو گیا. تو ہمارا کوئی مقصد نہ پرائیویٹائزیشن کا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگوں کو بھی بہترین علاج ملے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. یہ مقصد ہے صرف ہاسپٹل ریفارمز کا کہ اس کی مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کیا جائے. میں آخر میں پھر سے مبارک دیتا ہوں، مجھے آج بڑی خوشی ہوئی. ہم خوشی وہ ہوتی ہے جب ہم وہ اداروں کو دیکھتے ہیں جو کہ عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے بنتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ غریب ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ ایک ایسے ادارے میں آ سکیں کہ ان کو فکر نہ ہو. اگر ان کے پاس پیسہ نہیں تو ان کو فکر نہ ہو
उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले। तो मैं आपको मुबारक देता हूँ। शुक्रिया।